आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, वैराग्य अंदर की वस्तु क्यों है, इसके बारे में एक सूक्ष्म वृत्तांत आपको सुना रहा हूं। दोस्तों, लगभग 60 वर्ष पहले की बात है। एक सज्जन के मन में वैराग्य का उदय हुआ। उनकी अवस्था अभी छोटी ही थी और वे घर द्वार छोड़कर निकल पड़े और भागकर अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने वहां जाकर एक प्रसिद्ध विद्वान महात्मा से प्रार्थना की कि अब मुझे वैराग्य दीक्षा देकर कृतार्थ कर दीजिए। महात्मा ने पूछा, तुम्हारा घर कच्चा है या पक्का है? घर में कितने प्राणी हैं? वहां क्या भोजन मिलता है? उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज, मेरा घर कच्चा है, 3-4 प्राणी हैं और साधारण भोजन मिलता है। तब महात्मा जी ने कहा कि मेरा मठ पक्का है, यहाँ सैकड़ों साधु रहते हैं, उत्तम भोजन मिलता है। यदि कच्चा घर छोड़कर पक्के में रहना, 3-4 प्राणी छोड़कर सैकड़ों प्राणियों में रहना और साधारण भोजन को छोड़कर उत्तम भोजन करना वैराग्य हो तो तुम आ जाओ, मैं तुमको वैराग्य दीक्षा दे दूंगा। परंतु यदि तुम्हें अपने विचार से ऐसा दिखता हो कि वहां की अपेक्षा यहाँ कुछ अधिक वैराग्य नहीं है, तो तुम्हें घर पर रहकर ही भजन करना चाहिए। भजन होना चाहिए, चाहे हम घर में हों या वन में, गृहस्थ हों या विरक्त हों। वैराग्य अंदर की वस्तु है, बाहर की नहीं है। उसका अर्थ इतना ही है कि प्रियतम प्रभु के अतिरिक्त और किसी को भी मन में स्थान न मिले, उनके अतिरिक्त और किसी से राग द्वेष न हो। तुम केवल उन्हीं से राग करो, उन्हीं का भजन करो, उन्हीं में रम जाओ। बाह्य परिस्थितियों को तुम जितना ही अनुकूल बनाना चाहोगे, उतना ही उनमें फंसते जाओगे। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो और तुम जहां भी हो, वहीं भगवान का भजन करो। महात्मा जी का उपदेश मानकर वे घर लौट गए। वे बहुत समय तक गृहस्थ रहे और उनका भजन बड़े बड़े विरक्तों से भी उत्तम रहा। तो दोस्तों, पूजा पाठ, भगवान का भजन सिमरन गृहस्थी में भी हो सकता है। हमारे बहुत से महापुरुष गृहस्थी में रहकर ही ऐसा कर गए हैं।